नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ कैलकेरिया फ्लोरोसिस की मेडिसिन के बारे में बात करने वाली। जो कैलकेरिया फ्लोरोसिस मेडिसिन है, ये एक बायोकेमिक टैबलेट है। ये एक टिश्यू रेमेडी है। ये टिश्यू के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है। कैलकेरिया फ्लोरोसिस मेडिसिन इन केस ऑफ ट्यूमर या ओवर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा असर करती है। अगर हम ओवर ग्रोथ की बात करें तो सिस्ट हो गया, गैंग्लियन सिस्ट हो गया, लिम्फोमा हो गया, फाइब्रोमा होगा, न्यूरोफाइब्रोमा की कंडीशन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है। यदि ट्यूमर्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक बेनाइन ट्यूमर होता है और सेकेंड इज मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो मेलिग्नेंसी ट्यूमर होता है वो कैंसरस होता है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये नॉन कैंसरस होता है। तो जो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन है ये नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर्स पर अच्छा इफेक्ट करती है। यदि हम ट्यूमर्स की बात करें तो जो ट्यूमर्स होते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल सेल होती है ना, उसका अबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कि जो नॉर्मल सेल है वो उसमें डिवाइडेड होना, जैसे कि 2 से 4, 4 से 8 इस टाइप में फटाफट फटाफट डिवाइड होती है, जिसे हम हाइपरप्लेजिया की कंडीशन कहते हैं। और यदि जो नॉर्मल सेल है उसका नॉर्मल साइज से ओवर मतलब बढ़ने लगना, उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इन्हीं हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी से ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि हम फाइब्रोमा की बात करें तो जो फाइबर्स होते हैं उनका डिवाइडेशन मतलब उनका बढ़ना, उसमें उससे फाइब्रोमा बनते हैं। जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये फाइब्रोमा में आते हैं। और लिम्फोमा जो होता है वो फैट सेल जो होती हैं वो फैट का ग्रोथ होना, वहाँ पे उससे लिम्फोमा बनते हैं। और जो न्यूरोफाइब्रोमा होते हैं वो नर्व और फाइबर की जो सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करने लगती है, उससे न्यूरोफाइब्रोमा वहाँ पे ट्यूमर्स में डेवलप हो जाते हैं, बनते हैं। तो वहाँ पे कैलकेरिया फ्लोरोसिस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। यदि हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन की बात करें तो यदि जो वेन्स होती हैं उनका नॉर्मल साइज से ज़्यादा बढ़ जाने की कंडीशन हो जाए, जिसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं, ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। इन केस दांत में जो एनिमल होता है उसकी कंडीशन में भी हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी के बलगम में यदि ब्लड ये में यानी कि हेमोस्टेसिस की कंडीशन है, उसकी ब्लड खांसी में ब्लड जा रहा है, तो वहाँ पे भी हम कैलकेरिया फ्लोरोसिस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ बोन में यदि माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बोन प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ऐसी कंडीशन में भी हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी फीमेल में के ब्रेस्ट में लिम्प्स या कोई गठान हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ जो टेंडन होते हैं, जो 2 मसल्स के बीच में जो रास्ता होता है, यहाँ वहाँ पर यदि कोई न्यूडल्स फॉर्म हो जाए तो वहाँ पर भी हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि जो आर्टरी होती हैं, यदि आर्टरी कहीं बीच में वीक हो जाए, उसका वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर भी हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैटरेक्ट की कंडीशन में भी हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जो सिस्ट होते हैं उनमें लिक्विड फ्लूइड टाइप का भरा होता है, ऐसी कंडीशन में हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि हम कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन की लेने की बात करें तो इसे 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स लें, खाना खाने से आधा घंटा पहले। यदि बच्चों की बात करें तो 2 टैबलेट्स और 3 टाइम्स दें, खाना खाने से आधा घंटा पहले। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।